गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको मुद्रा एवं साख पर जो है वो रिवीजन वीडियो सेंड की थी, ठीक है। इसमें जो आज की वर्कशीट है इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। तो बेटा ये क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होते हैं लोन के लिए? वो इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक जो लोन के स्रोत होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। यानी वो साहूकार, जमींदार, रिश्तेदार किसी से इस तरह से लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास ना तो पेपर वर्क पूरा होता, ना उनको इतनी नॉलेज होती है वो किस तरह बैंक से जाकर लोन लें, ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पर लोन की। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को जो है वो एक्सप्लोटेशन से बचाया जा सके, क्योंकि जो साहूकार या जमींदार से वो लोन लेते हैं वो लोग उनसे भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं और वो उनका लोन चुका भी नहीं पाते। तो इस तरह के उसके लिए जो ग्रुप बनाए गए उन्हें हम स्वयं सहायता ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए ग्रुप कहते हैं, जो गरीब लोगों के लिए बनाए गए। इस ग्रुप में बेटा 15 से 20 लोग होते हैं जो अपने ही आपस में मिलकर, ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे आपस में मिलाकर अपने ही पैसे जमा कर कर इस तरह के गरीब लोगों को लोन देते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है ताकि वो उन लोगों की, गरीब लोगों की सहायता हो सके और वो लोग साहूकार और जमींदार के चुंगलों से बच सकें, ठीक है। ये कैसे स्मॉल लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं स्वयं सहायता समूह जो है, ठीक है। तो इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो ऐसे समूह जो गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादातर लोन किस से लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं, क्योंकि औपचारिक यानी बैंक के द्वारा वो लोन नहीं ले पाते। तो इस तरह के लोगों के लिए, ताकि वो साहूकार और जमींदार के चुंगल से बच सकें, इस तरह के लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। बेटा लोन का क्या प्रोसीजर होता है? लोन का प्रोसीजर ये होता है कि बैंक है, बैंक के अंदर जो डिपॉजिटर है यानी जो हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, वो बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। उसका कुछ अमाउंट ही हम दिन में निकाल सकते हैं, पूरा अमाउंट एक साथ नहीं निकाल सकते। और जो अमाउंट बैंक रिजर्व रखता है उसको वो लोन की शक्ल में मार्केट में लोगों को देता है, ताकि लोग जिनके पास सलाहियत है लेकिन पैसा नहीं है काम करने के लिए, उन पैसे से वो लोग जो हैं वो कोई काम अपना स्टार्ट कर सकें। उसके बदले वो लोन लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंटरेस्ट की शक्ल में बैंक को वापस लौटाते हैं। और बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमको, जो डिपॉजिटर हमारा पैसा जिनको लोन पर दिया था उन्होंने, हम लोगों को इंटरेस्ट के रूप में हम लोगों को लौटाता है। तो इस तरह से बैंक के द्वारा जो है वो ये लोन प्रक्रिया पूरी चलती है। उसके बाद आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत यानी बैंक के द्वारा जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल औपचारिक होता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी सही होता है। बैंक किसी के साथ, जाहिर बात है कि किसी के साथ जो है कोई नाइंसाफी भी नहीं करेगा। और बहुत सारे आपने तो देखा होगा कि अभी तो जो किसानों के लोन लेते हैं वो गवर्नमेंट माफ भी कर देती है, ठीक है। अनौपचारिक स्रोत में जैसे साहूकार, जमींदार, इस तरह के लोग आते हैं, ठीक है। इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, गरीब लोगों को नहीं चुका पाते तो इनकी ज़मीनें ले लेते हैं जमींदार। आप लोगों ने इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक पैराग्राफ है और देन आपको क्वेश्चन देना है। तो आपने अपने मैथ्स में जो है वो इंटरेस्ट रेट करा होगा कि हमने 5 लाख का लोन लिया है मेघा ने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टाइम कितना है? 10 ईयर्स का टाइम है, ठीक है। तो ये आप निकाल भी सकते हो कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कर रखा है आपके मैथ्स में, तो आप आराम से कर सकते हो कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए 12% से 10 साल के लिए, ठीक है, अपॉन में 100, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा कि कितना P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये वाला कर रखा है ना आपने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कि कितना आप मेघा को लोन चुकाना पड़ा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके जो दे रखे हैं कि मेघा ने कितना लोन लिया, कितने इंटरेस्ट से लिया, कितने टाइम में लिया, कितना चुकाएगी, तो वो आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो।